6 दिन? आ गए क्या? आ गए हैं तो अपनी बालकनी या छत पे जाके ताली थाली पीट लीजिए, और अगर नहीं आए हैं तो आइए थोड़ा सा चख लेते हैं। वैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में बताने से पहले आपको ये भी बता दूं कि 2006 से 11 के बीच में इंडिया ने जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ के दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने का काम कर लिया था, लेकिन इस बार नॉन बायोलॉजिकल नेतृत्व में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। The परमात्मा speaks to मोदी जी's आत्मा डायरेक्टली। सॉरी, 25 के एंड तक बन जाएगा, बोल तो ऐसे ही रहे हैं। खैर, क्वालिटी ऑफ लाइफ के इशू पे वापस आ जाते हैं। जापान में जब एक बच्चा पैदा होता है तो उस फैमिली को मिलते हैं पर चाइल्ड 5 लाख येन, ये हुए करीबन 2,92,000 रुपये डिलीवरी रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए। हमारे यहाँ ऑक्सीजन मिल जाए तो भी लोग खुदा का शुक्रिया करते हैं। जापान का अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट है 2.4, यही इंडिया का है 2 गुना, 3 गुना या 4 गुना नहीं, 10 गुना से भी ज़्यादा, 28। यानी कि 1000 बच्चों में से इंडिया में 28 लोगों की 5 साल का होने से पहले हो जाती है मौत। अब इंडिया में अगर इससे बच भी गए तो इंडिया के 35% से ज़्यादा बच्चों की हाइट अपनी उम्र के हिसाब से बढ़ नहीं पाती। ये नंबर जापान में केवल है 5.2%। हमें लेकिन इसमें भी चैन नहीं आता। ऑलरेडी जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ी है उसके ऊपर से 18% से ज़्यादा बच्चों का अपनी हाइट के अनुसार वेट नहीं होता। ये नंबर जापान में है 2.3%। ये सारी चीज़ें एक एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन का इंडिकेशन देती हैं। इंडिया की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में रैंकिंग है 127 देशों में से 105। जापान का वहीं इतना बढ़िया हाल है कि उसे इस रैंकिंग में इंक्लूड ही नहीं किया जाता। और आपको ये भी बता दूं, ये तब है जब सारा दिन हमारी सरकार डंका पीटती है कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। जापान के स्कूलों में एक सिस्टम होता है क्यूशोकू सिस्टम। ये हमारी मिड डे मील की तरह है, लेकिन सिर्फ नाम में। क्यूशोकू सिस्टम में जो मेन्यू होता है वो डिसाइड करते हैं प्रोफेशनल न्यूट्रिशनिस्ट। इसमें चिकन, अंडा, चावल, प्रॉपर खाना मिलता है जिसमें होता है भर भर के प्रोटीन। और इंडिया में रोटी और नमक से ही काम चला लिया जाता है। इसका रीज़न साफ़ है, क्योंकि ये हमें सिर्फ देखते हैं हाथ में 2 झंडा या डंडा और कराओ इनसे दंगा। इस चीज़ को सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड कर रहा है वेस्ट। इस तरह हम विश्व गुरु नहीं, विश्व लल्लू बन जाएंगे। जापान के बनाए हुए सॉल्यूशंस इंडिया पे डायरेक्टली अप्लाई नहीं किए जा सकते। जापान की एक डिक्लाइनिंग यंग पॉपुलेशन है और ओवरऑल पॉपुलेशन भी बहुत कम है। इसीलिए अपनी सिचुएशन को समझते हुए जापान ने ऐसे सॉल्यूशंस निकाले हैं जो उसकी स्पेसिफिक सिचुएशन को एड्रेस कर सकें। इंडिया में भी इंडिया की सिचुएशन के हिसाब से कस्टम सॉल्यूशंस की ज़रूरत है। इसके लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम लोग मंदिर और मस्जिद की राजनीति करना छोड़ें, जात पात की राजनीति करना छोड़ें और फ्रीबीज की राजनीति भी करना छोड़ें, और ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट पे वॉर फुटिंग पे काम करें। तभी ये देश विश्व गुरु बन पाएगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हो सके तो वीडियो को लाइक माइंडेड लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अ बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। सी यू सून।